हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 20 जनवरी 2026 से लेके 17 मई 2026 तक ये 118 दिन में खुलेंगे अब आपके रहस्य और असली चीजें, असली औकात अब सामने दिखने वाली है। यानी कि अब जीवन में एक कहा जा सकता है कि ये समय टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और इतना ही नहीं, अब जो गहरे रहस्य हैं वो आपके सामने आने वाले हैं। आपने यदि अच्छे कर्म किए हैं तो अब आपके उन सत्कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। यदि कहीं न कहीं बुरे कर्म किए हैं तो उसका भी फल मिलने वाला है, क्योंकि अब शनि देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और यह नक्षत्र परिवर्तन 118 दिनों का रहेगा। 118 दिन तक शनि देव अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ये वो नक्षत्र है जो कि गहराई का नक्षत्र है। इस नक्षत्र का जो प्रभाव है वो गहराई में छुपी हुई चीजों को बाहर निकालने का है। ये नक्षत्र का प्रभाव जीवन में रहस्यों को उजागर करने का है। इस नक्षत्र का जो प्रभाव है वो जीवन में आपने जो पहले कर्म किए हैं उनके फल देने का है। और आप विचार करिए कि ये नक्षत्र भी रहस्यों को उजागर करने का है और शनि देव भी कर्म फलदाता हैं, न्यायाधीश हैं। और ये नक्षत्र भी तप का है, ये नक्षत्र मोक्ष का है, ये नक्षत्र पूर्व जन्म का है, आपके पूर्व जन्मों के भी कर्मों का हिसाब भी करता है। यह नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जो देवता हैं वो अहिर बुध हैं। इसका मतलब यह है कि जल के गहराई में छुपा हुआ सर्प, और ये जब बाहर आता है जो गहराई में छुपी हुई चीजें हैं उसे बाहर लेके आता है। इस नक्षत्र से जब प्रभावित होते हैं तो व्यक्ति के अंदर एकांत, व्यक्ति के अंदर रहस्य जो है वो किसी न किसी तरह खुलने लगते हैं। और इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव राशि के अनुसार तो पड़ने वाला है, परंतु पूरी दुनिया में भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। पूरी दुनिया में अब कई धार्मिक चीजें सामने आएंगी, धार्मिक गुरुओं का रहस्य सामने आएगा। कई लोग इस समय या तो बहुत नीचे गिर जाएंगे या तो बहुत उठ जाएंगे। इस समय राजनीति और धर्म के बीच टकराव हो सकता है। इस समय जल से जुड़ी हुई, समुद्रिक या अन्य जल से जुड़ी हुई घटनाएं घट सकती हैं। शत्रु जो हैं, गुप्त छुपे हुए शत्रु हैं, वो बाहर आ सकते हैं। इस समय कई कार्मिक घटनाएं हो सकती हैं। कई चीजें इस समय ऐसी घटेंगी जो कि आज के पहले आपने सोचा नहीं होगा पूरे विश्व भर में। ये चाहे भारत की बात हो या भारत के बाहर हो, पूरे विश्व में अब इस समय कई घटनाएं अचानक घटेंगी। कुछ जल से जुड़ी हुई तो कुछ धर्म से जुड़ी हुई, कुछ शत्रु सामने आएंगे। तो ऐसे में कई बार युद्ध की जो स्थितियां हैं वो गंभीर भी हो जाती हैं। तो इस तरह की घटनाएं इस समय घटने वाली हैं। अब मेष राशि आपकी है या मेष लग्न है तो आपके लिए शनिदेव कैसे प्रभाव देंगे, क्योंकि 7.5 भी चल रही है और शनिदेव का ये जो गोचर काल है ये आपके दशमेश और एकादशेश होते हुए आपके 12वें भाव, द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचर मीन राशि पर ही कर रहे हैं और करेंगे, परंतु अब ये अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे 118 दिन के लिए। क्या प्रभाव देंगे शनिदेव, आइए जानते हैं। इस समय आपको अपने करियर में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करना चाहिए, आलस्य ना करिए।
और ना ही किसी के साथ वाद विवाद में पड़िए, किसी के साथ लड़ाई झगड़े से बचिए। कोई भी व्यक्ति हो लड़ाई झगड़े के लिए उकसा रहा है तो आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छे नहीं है, और हमेशा ही लड़ाई झगड़े का रिजल्ट ज़्यादातर निगेटिव ही होता है। इससे जितना बचे उतना ही अच्छा है। आप जो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसे अच्छे से संभाल के करिए, काम चोरी मत करिए और यहाँ से वहाँ भागने की कोशिश मत करिए। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, ये काम छोड़ के दूसरा काम, फिर तीसरा काम, फिर चौथा काम। कुछ लोगों को मतलब बदलने की आदत हो जाती है। ये चीज आपको इस समय मुश्किलों में डाल सकती है। इसके अलावा आपको व्यर्थ में व्यय से बचना चाहिए। व्यर्थ के खर्च हो सकते हैं। यात्रा करने का मौका तो मिलेगा, लंबी यात्रा का मौका मिल सकता है, परंतु यात्रा में सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। चाहे वो विदेश यात्रा कर रहे हो या अन्य कोई भी यात्रा कर रहे हो, तो यात्राओं में सावधानी, कोर्ट कचहरी के मामले में आपको सतर्कता बरतना चाहिए। इसके अलावा कई बार नींद से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। बड़े भाई बंधुओं के साथ कई बार अनबन की स्थितियां बन सकती हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। शनिदेव कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी देने वाले हैं। शनिदेव आपके धन की वृद्धि भी करेंगे। धन की वृद्धि होगी, परंतु कहते हैं ना कि शनिदेव का स्वभाव ही है कि ये धीरे धीरे प्रभाव देते हैं, शनैः शनैः, धीरे धीरे। तो ये धन लाभ तो देंगे, पर ऐसा नहीं कि 20 जनवरी को आएंगे तो उसी दिन आपको पूरा धन लाभ हो जाएगा। ये धीरे धीरे अपना, इनका जो 118 दिनों का गोचर काल है, इसमें ये धन लाभ भी कराएंगे। और कुछ ऐसे काम होंगे, यदि आप 100% दे रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं और आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो फिर आपको अपने उन अच्छे कर्मों का फल लाभ के रूप में, करियर के रूप में हो या धन लाभ के रूप में हो, देखने को मिलने वाला है। और कुछ ऐसे काम होंगे जो कि आज तक, अभी तक लग रहा था कि कई महीने, कई वर्षों निकल गए, पर वो काम नहीं हो पाए जो काम अभी तक, तो वो काम इस समय हो सकते हैं। तो शनिदेव, यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो फिर समझिए कि शनिदेव आपको बहुत कुछ इस समय दे भी सकते हैं। परंतु कहीं ना कहीं यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, चाहे इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, पूर्व जन्म का रहस्य भी सामने आ जाएगा। तो इसलिए इस समय सावधानी का समय है मेष राशि वालों के लिए। और ये जरूर देखिए कि शनिदेव की स्थिति आपकी पर्सनल कुंडली में कैसी है, क्योंकि ये निश्चित करेगा कि आपको फल कैसे मिलने वाले। शनिदेव यदि अच्छी स्थिति में है तो आपको प्रभाव, शनिदेव अच्छी स्थिति में मतलब आपने पूर्व कर्म बहुत अच्छे किए, दशाएं वगैरह कैसी चल रही, इन सबको चेक करते हुए आप निर्णय ले सकते हैं। बिना पर्सनल कुंडली विश्लेषण के निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए जिससे शनिदेव के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिले? तो उपाय के रूप में तो मैंने पहले जैसे बताया कि एक तो पर्सनल कुंडली के अनुसार देखें, समझे और फिर उपाय करें। और गोचर के अनुसार क्या कर सकते हैं? गोचर के अनुसार आप ओम सम शनैश्चराय नमः और या तो शनि के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं, और ओम अहिर्बुध्न्याय नमः, ये इस नक्षत्र के देवता हैं, इनका मंत्र है, इनको जप सकते हैं। या ओम नमः शिवाय, भगवान शिव का मंत्र जप सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की सेवा करें। तो ये उपाय आप करें तो इससे आपको सहयोग मिल सकता है। कमेंट में जय शनिदेव लिखिएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।